आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 12, ठीक है। ठीक है, क्लास 12 भारतेंदु युगीन हिंदी साहित्य की मौलिक विशेषता। मतलब भारतेंदु का युग है, तो युग किसी का नहीं होता, युग किसी का बन के नहीं आता, ठीक है। युग जो है वो वही है, सतयुग है, कलयुग है, त्रेता युग जो बताया गया वही है। लेकिन उस समय में इनका बोलबाला, इनकी रचना ने ज्यादा काम किया, तो इसलिए इस युग को हम लोगों ने मान लिया भारतेंदु युगीन। तो भारतेंदु कौन थे वो भी जानना पड़ेगा। युग मतलब समझ में आ गया, हिंदी का समझ, हिंदी साहित्य की मौलिक विशेषता, तो ठीक है। युग का मतलब हो गया एक समय, समय। जैसे हम लोग बात लेकर मोहम्मद रफी की बात करें, तो मोहम्मद रफी की बात करें, मोहम्मद रफी के समय के गाने, मोहम्मद रफी के युगीन बोल सकते हैं कि उस समय के गाने। आज का समय कुछ और है, उस समय का कुछ और है। तो उस समय की बात करें, भारतेंदु युगीन कहा गया कि भारतेंदु का टच में है, या फिर भारतेंदु लिखते थे, या फिर भारतेंदु रचना करते थे। अब अंदर जाने के बाद समझ में आएगा कि क्या है माजरा, ठीक है। अब भारतेंदु की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग को तो पहले इस वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा। है कौन, तो है कौन, कौन भारतेंदु, ठीक है। रेस्पेक्टफुली बता दे कि ये भारतेंदु है कौन, ठीक है। भारतेंदु जी हिंदी में नई चेतना, जो वर्ड हम बोलेंगे वो सुनने और लिखने के लिए पर्याप्त है, मतलब जरूरत है, ठीक है। तो हम वही वर्ड यूज करेंगे जो कि वह एक बार सुनने में। तो भारतेंदु के बारे में हम लिखेंगे, भारतेंदु जी क्या थे, नई चेतना। चेतना अब क्या होता है, ठीक है। नई चेतना के, नई चेतना के अग्रदूत थे, नई चेतना के अग्रदूत थे। अब अग्रदूत किसे कहा जाता है, जैसे कोई मशाल में चल रहे हैं, जो कोई जुलूस में चल रहे हैं, और सबसे पहले जो झंडा लेके चलता है सीना तान के, हम आए पीछे आ जाओ तुम लोग, है ना। तो ये अग्रदूत, तो नई भारतेंदु युगीन ने नई चेतना, मैंने कुछ भी चीज में हम नया करेंगे, कुछ भी चीज में हम सीना तान के चलेंगे, कुछ आओ देखते हैं। तो नई चेतना का अग्रदूत थे। दूत मतलब जहां पर भेजा जाता है किसी को, तो अग्रदूत मतलब आगे चलने वाला, और चेतना मतलब कुछ भी चीज को ठान लिया तो उसको करना है, ठीक है। तो नई चेतना के अग्रदूत थे, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने अपने कविता, किया क्या था इन्होंने, तो इन्होंने अपने कविता में, तो ये सबसे पहली बात तो ये कविता से मिल गया कि ये कवि है, ठीक है। और कविता को रीतिकाल प्रवृत्ति, रीतिकाल प्रवृत्ति से मुक्ति दिलाकर नव युग का आगमन किया। अगर रीतिकाल अगर नहीं देखे हो आप लोग, रीतिकाल का मतलब क्या होता है, तो क्लास 11 का इसके पहले वाला वीडियो हमारा अपलोड है, वो देख लेना। इसके ठीक पहले का वीडियो, आई जो वीडियो जाएगा इसके ठीक पहले वाला का, जो क्लास 11 का टॉपिक है, रीतिकाल की प्रवृत्ति। रीतिकाल की प्रवृत्ति जो है वो, और अब रीतिकाल की प्रवृत्ति में होता क्या था, रीतिकाल की प्रवृत्ति में ना जस्ट इमेजिन किया जाता था झूठ। जैसे कोई राजा है, अब राजा का झूठ का बड़ाई किया जा रहा है, राजा का बड़ाई किया जा रहा है। कोई उसमें कोई नारी का सुंदरता का वर्णन किया गया है, ठीक है। कवि जो है दो मुंह में बात कर रहा है, एक तरफ से प्रेयसी जहाँ उतर रही है, दूसरी तरफ से सूर्य चमक रहा है, ऐसा लग रहा है कि प्रेयसी का घूंघट उठा रहा है। राधा कृष्ण के बारे में बताया गया है, इसको निर्गुण शाखा में बारे में बताया गया है। तो इन सब को हटाकर बोला कि सब तो भारतेंदु ने क्या किया, ये सब झूठे चीजों को हटाकर एकदम परफेक्ट चीज सामने लाया, ठीक है। तो मतलब इनका प्रयास यही था कि रीतिकाल को खत्म करना है, रीतिकाल को खत्म, क्योंकि रीतिकाल भ्रम में जीता है, रीतिकाल जस्ट इमेजिन है। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं रीतिकाल के कवि अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की बात कर रहे हैं। अमीर खुसरो कौन थे, अकबर के दरबारी कवि, अकबर के दरबारी कवि। तो अकबर के दरबारी कवि तो इनके काल में कहीं देखा जाएगा नारी के बारे में डिस्कस किए हैं, है। इनका जो रचना है वो नारी के इर्द गिर्द घूमते रहता है, नायक नायिका के, नायिका जो है उसके इर्द गिर्द घूमते रहता है, क्योंकि कहने का मतलब जो पब्लिसिटी है, जो लोग ज्यादा सुनते हैं,
उसी के बारे में सिर्फ चर्चा है, किसी राजा का वर्णन किया। ऐसा तो नहीं है कि कोई राजा जो है अच्छा ही खाली है, गलत भी हो सकता है। तो उसने सिर्फ अच्छाई दिखाई है, अपने रचना में सिर्फ अच्छाई दिखाई है। क्यों? क्योंकि राज दरबारी कवि थे, ठीक है, तो उन्होंने अच्छाई दिखाई है। तो लेकिन ये बात खटक गया भारतेंदु जी को, तो भारतेंदु ने इस सब को खत्म करके नया चेतना लाया है कि नहीं, जो सही है वो दिखाओ, जो सच है वो बताएंगे, जो सच है वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, तो उनकी कविता में रीतिकाल प्रवृत्ति से मुक्ति, तो यहाँ रीतिकाल प्रवृत्ति से मुक्ति दिलाकर क्या किया? नवयुग, तो यहाँ पर नया युग का आगमन किया, नवयुग, ठीक है, नवयुग का आगमन किया और जय घोष किया कि हाँ अब हम बताएंगे नया जिंदगी के बारे में, कोई ये नहीं रहेगा, सब चीज सच बताएंगे, ठीक है। अच्छा, उनके नाम पर, और इन्हें ये नवयुग जब आया तो इन्हीं के नाम पर पड़ा भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, क्योंकि ये नया युग लाया ना, नया युग जब लाया तो इनका नाम पड़ा भारतेंदु युग। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब भारतेंदु युग के कवियों ने युगानुरूप उनके अनेक देश प्रेम से, अब इसमें क्या क्या, तो इसमें भाई झूठा झूठा चीज नहीं दिखाना है, तो क्या दिखाए? तो देश प्रेम दिखाए, देश में उस समय आजादी का समय में था, ठीक है, देश प्रेम को दिखाए कि देश के प्रति, ठीक है। उसके बाद समाज सुधार को दिखाया, इनके युग में तो इनके युग में अच्छा था थैया और हंसी बोली अमीर खुसरो का पहेली, ये सब चलता था, कवि चलता था। लेकिन इनके युग में बोले नहीं, ये सबसे बर्बादी है, ये सबसे, अब राजा का जयगान करके क्या होगा, है ना, श्रृंगार रस का पान करके क्या होगा, है ना, प्रेयसी आ रही है जा रही है, घूंघट उठ रहा है, छमछम चल रहा है, क्या फायदा? इन सब चीजों को छोड़कर हम नए युग के प्रवेश करते हैं, इन सब चीज से कुछ नहीं होने वाला। मीरा जो है कृष्ण की बावली, कृष्ण की प्रेमी, ठीक है, तो कृष्ण के प्रेमी उस समय उनके उनके लिखे गए काव्य से कवि लोग प्रभावित हैं, तो वो उनसे प्रभावित है, लेकिन उनका प्रभाव से आप कितने लोग प्रभावित हैं? तो प्रभाव तो पड़ रहा। अच्छा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, लेकिन उस ज्ञान का कुछ अच्छा इफेक्ट अभी भी पड़ रहा है ना। तो ये अमीर खुसरो के ले लो या फिर पहले के जो कवि हैं उन लोग, वो लोग क्या राजा के प्रति खुशी के जाहिर किए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये सब कुछ पॉजिटिव है, तो ये थिंकिंग सबका सेम नहीं हुआ, तो इसलिए भारतेंदु जी ने नया कुछ बनाया कि हम नया युग की तरह, नया लोगों का नया रचना की तरह बताएंगे, नहीं लिख लिख के भेजेंगे, क्योंकि ये लिखने का जमाना है इन लोग का, इसीलिए कहा गया साहित्य। जैसे अभी चल रहा है यूट्यूब का दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया, हर कोई नया नया वीडियो लेके आ रहा है, तो ये क्या नया नया एक युद्ध चल रहा है ना। तो उन समय में ये सब नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो उस समय साहित्य की दुनिया था, तो साहित्य में कोई ये लिख रहा है, कोई वो लिख रहा है, कोई नया कैटेगरी का लिख रहा है, तो अलग अलग तरह तो नया युग आया इसमें कि इन्होंने क्या लिखा, देश प्रेम के बारे में लिखा, समाज सुधार के बारे में बताया, और क्या बताया, स्वयं स्वयं संस्कृति, वर्ड या वर्ड लिखना यार, ये सब की वर्ड है, ठीक है। स्वयं संस्कृति निष्ठा, मतलब अपना संस्कृति, अपने देश की संस्कृति को पूरी तरह विकास करना, निष्ठा लगन से, ठीक है। और प्रकृति वर्णन, प्रकृति का सही वर्णन, प्रकृति का सही वर्णन, ठीक है, ये सब चीज बताया इन्होंने। और साथ में क्या किया, हास्य व्यंग, हास्य व्यंग, कॉमेडी, कॉमेडी, हास्य व्यंग मतलब कॉमेडी, ठीक है, इन सब चीज के बारे में, इन सब चीज को बारे में स्थान दिया, ठीक है। अच्छा, और बता भारतीय, और क्या बात हुई आगे, संक्षेप में इस युग को प्रवृत्ति उल्लेखनीय, अब कुछ कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट के में क्या क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट बनता है, देखो पॉइंट मेन होता है, पॉइंट अगर तुम लोग अच्छे से कर लोगे तो लिखने का तरीका ऐसे ही बन जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है देश, देश प्रेम, ठीक है, देश प्रेम और राजभक्ति में समन्वय, समन्वय का मतलब होता है मेल मिलाप, ठीक है, मेल मिलाप, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला प्राचीनता, प्राचीनता तथा नवीनता का समन्वय,
जन जीवन का परिचय। ये सारा पॉइंट अगर याद रहा ना तो कोई भी बच्चा आराम से लिख लेगा। ये सब पॉइंट है जो इस क्वेश्चन के लिए मेन विशेषता है। ठीक है, अभी सब पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सब पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, तो सबसे पहला बात पॉइंट आता है कि देश प्रेम और राजभक्ति में समन्वय। देश प्रेम राजभक्ति पहले हम बता दिए इसमें कि इसमें राजा के अंदर रहते थे और राजा की प्रशंसा करते थे, लेकिन इनमें बोला नहीं, सबसे पहले राजा नहीं है, सबसे पहले अपना देश है, सबसे पहले अपना कंट्री। तो देश, तो ये बोले कि देखो राजभक्ति करते हो वो भी सही है, लेकिन राजभक्ति के पहले देश है, तो देश को पहले याद करो फिर राजभक्ति को याद करो। राजा को भी यही बोलो, और राजा को भी, राजा भी देखभाल कर रहा है अपना, ठीक है, लेकिन राजा का तलवा मत चाटो, राजा को आदेश को दोनों को मिला के चलो, समन्वय। तो किसी को भगाया नहीं, किसी के बारे में गलत नहीं बोला, दोनों में तालमेल बैठा है। कौन? भारतेंदु जी। देखो इसमें क्या बोल रहा है बात को, भारतेंदु युगीन की कविता, तो भाई ये मुंह से नहीं बोलते, किससे बोलते हैं? कविता से बोलते हैं, मुंह से नहीं बोलते हैं, किससे बोलते हैं? कविता से बोलते हैं। उन्होंने कविता में लिखा, क्या लिखा है कि देशभक्ति और राजभक्ति एक साथ चल रही है। क्या बोल रहे हैं कि कविता में क्या हुआ है कि दो चीज है, एक है देशभक्ति और एक है राजभक्ति। तुम राजभक्ति के चक्कर में देश का देशद्रोही कर दोगे, देश का बिगाड़ दोगे, कैसे काम चलेगा? तुम राजभक्ति, मान लो कि किसी के अंडर काम करते हो या फिर कोई राज्य है ना, कोई स्टेट है, उसमें अभी स्टेट में काम कर रहा है, स्टेट के चक्कर में तुम देश को बिगाड़ दे रहे हो, क्रिमिनली फैला दे रहे हो या फिर जासूसी कर रहे हो इधर उधर, तो ये गलत आज के तरीका से हिसाब से। अब पहले के दिन से कि राजभक्ति कर रहे हो ठीक है, लेकिन देशभक्ति भी होना जरूरी है। तो ये बोले कि कविता के माध्यम से ये बताए वो कि देशभक्ति भी जरूरी है, राजभक्ति भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। ठीक है, दोनों में साथ साथ चले एक साथ, क्योंकि देशभक्ति, राजभक्ति तभी चलेगी जब देशभक्ति चलेगी, और देशभक्ति तब चलेगी। हाँ हाँ, अच्छा, उसके बाद क्या है, उस युग के कवियों में देश की दुर्दशा देखकर आंसू बहाए। उस युग के कवियों ने, और कवि जब, अब कवि ने देखो देश, अब देशभक्ति क्यों? क्योंकि उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है, तो उन्होंने क्या उन्होंने क्या अंग्रेज हमारे देश पर कब से शासन कर रहे हैं सर? कब से शासन करना स्टार्ट किया था सर? 20 साल किया। 20 साल से ज्यादा। 20 साल नहीं बस किया तो सर, वो तो बहुत पहले का है सर। हाँ, क्या है, देशभक्ति में दिखाया गया, किस चीज का आंसू दिखाया गया? देश में हो रहे गरीबों की दशा है ना, देश की दशा के ऊपर, देश की दुर्दशा, देश कैसा है, देश की दुर्दशा को दिखाया गया है। ठीक है, देश की दुर्दशा को दिखाया गया। ठीक है, और कवियों ने अपने कविता के माध्यम से आंसू बहाए हैं, खुद से नहीं बहाए, लिखा ऐसा है कि दूसरों का आंसू बहा गया है। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रीय, और साथ में क्या है, राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय स्वाभिमान मतलब देश के प्रति क्या क्या करने वाले हैं उसके बारे में बताया है, और सबको बताया है कि तुम देश के लायक और देश के लिए ये कर सकते हो वो। और क्या बात बोला गया है कि इसमें राजभक्ति कि ऐसा लिखे कि हर कोना देश का पढ़े और राजभक्ति के लिए रेडी हो जाए। तो किसका कोई ताकत नहीं है कि अपना जवान जो है हम इतना बोले और मेरा कन्या से कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब लोग रेडी हो जाए। कि पहले मीडिया नहीं था, अभी एक न्यूज जो है फैल जाता धड़ से, लेकिन अब नहीं, पहले नहीं फैलता था। पहले एक पत्र लिखो, यहाँ तक कि न्यूज पेपर जो छपता था, पत्र छपता था, वो लोग अंग्रेज लोग बंद कर देता था उसको, प्रेस रिपोर्ट में आग लगा देता था।
न छपेगा ना तुम लिखेगा ना। इसीलिए सबसे बड़ा योगदान ये लोग है कि कवि और लेखक ये लोग ना लिख लिख के पास किया, किताब छापा, तब ना सब दे दे के पढ़ते गया। पहले से उसना कहाँ था, मीडिया कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा। तो ये सब सोचो, अब उस समय रहता अंग्रेजों के प्रति अगर मीडिया, सोशल मीडिया रहता, एक वायरल करते, सट से वायरल होता तो आसानी पड़ता ना कुछ ही बोलने में। अभी अभी जाकर तमिलनाडु में बिहारी लोग को भगाया जा रहा है, मारा काटा जा रहा है। कहाँ का वीडियो कहाँ वायरल हो गया, कहाँ का वीडियो कहाँ वायरल हो गया, है ना। तो चुटकी में, तो उस समय ये सब सुविधा नहीं था, ठीक है। अच्छा, भारतेंदु की निम्नलिखित पंक्तियां, अब कुछ कुछ पंक्ति जो है वो तुम लोग को बुक से नोट कर लेना है। जैसे जैसे अंग्रेज राज, याद रहो, अंग्रेज राज सुख साज सजय सब पर भारी। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अंग्रेज राज की प्रशंसा। अच्छा, वे जो है भारतेंदु जी जो है अंग्रेज राज के बारे में खूब प्रशंसा किए हैं कि अंग्रेज जो क्या करते थे। ध्यान से देखो क्या कि तो अंग्रेजी राज की प्रशंसा खूब की। भारतेंदु जी लिखते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सब भारी, पै धन विदेश चली जात या तेरी ख्वारी। बोल रहे हैं कि अंग्रेज राज कितना मस्त चल रहा है और इंडिया वाले साथ भी दे रहे थे, लेकिन ये नहीं देख रहे थे कि धन को उठा उठा के लेके जा रहे हैं, यहाँ से संपत्ति उठा उठा के लेके जा रहे हैं। भारत की दीन दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, आ वहु सब मिल रो वहु भारत भाई, आ वहु सब मिल रो वहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देख जाई। और सब आपस में बात करते हैं कि हाँ भारत की दुर्दशा देखी नहीं जाती, लेकिन देखी सब है। आवो आवो जाओ, मतलब कि आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं, कोई कुछ कर नहीं रहे, आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ करने का नहीं। तो ये सारा देशभक्ति अपने रचना में वर्ड, तो 2 वर्ड जो है वो चीज याद करके लिख लेना है, हमने जो कहा। अच्छा, दूसरा पॉइंट आते हैं प्राचीनता, है ना, प्राचीनता और नवीनता। अब देखो, कुछ भी चीज नया अगर नवीनता लाने जाओगे, नव युग लाने जाओगे, तो तुमको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि भाई पिछला से हम बेटर दे रहे हैं, पिछला से बेहतर दे, मतलब पिछला का जो पीछे जो युग है उसे हम अच्छा दे रहे हैं, यही ना कहना है। तो पीछे का जो युग है मतलब प्राचीनता और नवीनता, तुम डायरेक्ट प्राचीनता को तो गलत नहीं बोल सकते और नवीनता को नकार नहीं सकते, नया तो कुछ करेगा ही। तो ये समन्वय मतलब रिलेशन बना के रखना पड़ेगा। इन्होंने किसी को नवीनता मतलब नया दिया, आप पुराना छोड़ा नहीं, नया दिया पुराना छोड़ा नहीं, पुराना को मिला के रखा। बात करते हैं इसमें, इस युग के कविता में प्राचीनता नवीनता समन्वय दिखाई पड़ता है। अब इस युग मैंने ये युग था, इसमें बहुत सारे कवि थे और सब ने मिलकर ऐसे ही रचना किया। जैसे एक होता है ना ट्रेंडिंग, अभी 15 अगस्त आ गया तो सभी 15 अगस्त का वीडियो डालेगा, 26 जनवरी डालेगा, ईद आ गया ईद का डालेगा, राखी आ गया राखी का डालेगा, काली पूजा का डालेगा, दुर्गा पूजा का डालेगा, ऐसा होता है ना। तो वैसे ही भारतीय युग में क्या ट्रेंडिंग चल रहा था, ट्रेंडिंग क्या चल रहा था, देश प्रेम समाज सुधार। तो सब राइटर, सब लेखक और सब साहित्यकार जो है इसी टाइप का चलना स्टार्ट किया। लेकिन शुरुआत किसने किया, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं, भारतेंदु, ठीक है। भारतेंदु भारतेंदु एक साहित्यकार है, ठीक है, जो लिखते थे। हाँ, उन्होंने नव युग को बनाया, जिसके कारण उनका नाम, इस युग का नाम भारतीय युग पड़ा, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने शुरुआत किया, इसके आगे इसके पीछे बहुत लोग आ गए, साथ देने लगे, ठीक है, अपना अपना रचना डालने लगे। तो पहले शुरुआत तो समन्वय हो गया। अच्छा, इस काल में कवियों ने भक्ति काल कवियों की पद रचना लीला का गान किया, और इसमें ये बताया का कि भक्ति, देखो भक्ति को छोड़ा नहीं, भक्ति तो प्राचीन है ना, भक्ति तो क्या है, प्राचीन है लेकिन छोड़ा नहीं। तो भक्ति काल के बारे में रचना किया अच्छी तरह से, ठीक है। अच्छा, लीला गान किया, और लीला गान का मतलब लिखा हुआ था उसको लीला की तरह लाए, लीला मतलब रामलीला होता है ना, वैसे अलग तरीके से लाए, ठीक है। अच्छा, रीतिकाल कवियों ने समान में नायिका का नख सिख वर्णन किया। क्या बोला, रीतिकाल कवियों ने नायिका का नख सिख वर्णन किया। रीतिकाल कविता इसमें ना बोला कि ये लोग मतलब कि नारियों का, नायिका जिसको हीरोइन जिसको बोलते हैं, वो लोग क्या डांस करने वाली ऐसे ऐसे दिखाया गया, प्रेयसी के रूप में दिखाया गया, प्रेमिका के रूप में दिखाया गया, ठीक है, अलग तरीके से दिखाया गया। लेकिन नए नए के तरीका में, पिछले तरीका कुछ और था, लेकिन अभी के तरीका में नक्श का वर्णन किया गया, भाषा भाव छंद नवीनता को अपनाया। लेकिन इन सब चीज में ना नारियों को भी नया तरीका से दिखाया गया, जैसे नारियों को झांसी की रानी के रूप में दिखाया, पहले नारी को किसी नाचने वाली के रूप में दिखाया गया था, प्रेमिका के रूप में दिखाया गया था,
विरह के रूप में दिखाया गया था, दुख के रूप में दिखाया गया था। अभी के इसमें क्या दिखाया गया, तलवार लेके दौड़ रही है, मार रही है, दौड़ा के मार रही है, ये सब दिखाया गया। दोनों में चेंजिंग हुआ कि नहीं, नव युग आया कि नहीं, ये चीज होता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद क्या है, देश प्रेम और सुधारवादी नवीन युग में समावेश मिलता है। अब इसमें कहा गया एक वर्ड कहा गया है, लाइनिंग, ब्रज की लता पता मोहि कीजे गोपी पद पंजक पद पंकज पावज की रजे जमे फिर भीजे। यहाँ पर ब्रज की भाषा की गई है, मतलब ब्रज का भाषा कृष्ण के बारे में बताया गया है। ठीक है, उतना हम लोग ने जाना है, मेन मेन चीज यूज करना है। अब जन जीवन का परिचय, इसमें क्या है, नया युग के बारे में बताएंगे तो जनता के बारे में तो बताना पड़ेगा ना, जनता कैसे जीती है, तभी तो उसका दुख का पता पड़ेगा, है ना, है ना। तो इस युग में कवि ने जनता के ऊपर प्रवृत्ति दृष्टि गोचर की है, मतलब कि ध्यान से देखा है जनता को, जनता का क्या है, ध्यान से देखा है। इसमें राजनीतिक स्वाधीनता साथ एकता, आप किस किस के, तो इसमें क्या क्या दिखाया है भाई, राजनीति, राजनीति के बारे में दिखाया, ठीक है, और क्या दिखाया, एकता के बारे में दिखाया, ठीक है, एकता दिखाया, समानता दिखाया, समानता दिखाया, ठीक है, भाईचारे की भावना दिखाया, ठीक है, समाज में कुरीतियां, मतलब समाज में जो गलत हो रहा है, ठीक है, सामाजिक वर्ड याद करके रखना, सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक कुरीतियां, कुरीतियां मतलब समाज में जो गलत काम हो रहा है, समाज में जो गलत काम हो रहा है उसको बोलते हैं सामाजिक कुरीतियां कहते हैं। धर्माडंबर, धर्म के नाम पे धोखाधड़ी जो चल रहा है, धर्माडंबर, ये कहा गया है ना। अच्छा, उसके बाद धनी, धनी, धनी गरीब के बारे में जो विमर्शनता दिखाया गया कि धनी को ज्यादा गरीब को कम, ये सब दिखाया गया। अच्छा, साथ में क्या दिखाया गया, सरकारी कर्मचारी, कर्मचारी सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं, लूटपाट करते रहते हैं, वो सब चीज दिखाया गया, है ना, लूट, लूट का छोड़ दिखाया गया, कैसे हर चीज लूटा जाता है, ये सब दिखाया गया। ठीक है, अगला पॉइंट बनता है समाज सुधार की भावना, समाज सुधार, इसमें समाज सुधार को भी दिखाया गया। जैसे इस युग में कवि ने समाज सुधारवादी विचारधारा दिखाई, मतलब समाज सुधार को दिखाया गया, समाज सुधार को दिखाया गया। और जातियों के, अब जातिवाद, जाति धर्म भेदभाव, ठीक है ना, और वृद्ध विवाह, ठीक है, बूढ़ा बूढ़ा लोग का विवाह, बूढ़ा का विवाह मतलब कि कोई देखने वाला नहीं है, दो बूढ़ा को आपस में चला दिया, वो उसको देख लिया, उसको देख लिया, खत्म कहानी। ठीक है, ऐसा करके शराबखोरी, इन सब चीज के बारे में दिखाया। इस युग में कवियों ने आलोचना पर निंदा की, मतलब आलोचना मतलब क्या है, वो गलत बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है, इस सब चीज के बारे में दिखाया। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगला पॉइंट बनता है हास्य व्यंग्य, हास्य मतलब हंसने वाला। इस युग में कविता ने में हास्य और व्यंग का पुट है, मतलब कि थोड़ा हंसने कॉमेडी भी डाला गया, और थोड़ा सा व्यंग मतलब ये बोल सकते हो तुम लोग कि नहीं, व्यंग, व्यंग मतलब हो गया कि तड़के पे तड़का, मतलब डायरेक्ट जवाब देना, समझ आ रहा बात, डायरेक्ट जवाब देना, उल्टा जवाब देना, तर्क करना, ये सब चीज। ठीक है, भारतेंदु प्रताप नारायण मित्र और बद्रीनाथ चौधरी मेघनाथ, ये सब जो है, अब कुछ नाम इसमें लिख देते हैं, हाथ से निबंध लिखने वाले, भारतेंदु, भारतेंदु हो गए, प्रताप नारायण मित्र, और बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमधन, ये सब जो है, ये सब भरपूर लिखे हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है, खड़ी बोली का भी अब इसमें क्या है ना, खड़ी बोली मतलब कोई भी खड़ी बोली जो है वो अधिक विकसित था, खड़ी बोली जो था ना अधिक डेवलपमेंट था, खड़ी बोली जो बात है वो सबको समझ में आता था, खड़ी बोली जो था सबको समझ, तो वो सारा बात जो है वो खड़ी बोली में, सारा बात जो है वो खड़ी बोली हिंदी में बोलना स्टार्ट किए। ठीक है, आगे है मुक्तक की रचना, मुक्तक की रचना मतलब क्या होता है, इसमें क्या है, दोहा का यूज किए, दोहा का यूज किए, सवैये का यूज किए, ठीक है, छप्पा का यूज किए, सब के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है तुम लोग को, रोला के बारे में यूज किए, बस वर्ड याद करके रखना, ये सब के बारे में लिखना है, मुक्त है काव्य, है ना, तो इन सब चीज के बाद छप्पा, दोहा, सवैया, इन सब चीज का बस यूज किया लिख दो, बस काफी है। ठीक है, ये इतना पॉइंट लिखने के बाद 10 में 9 7 आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ
जो भी है, तो जो भी है भारतेंदु युगीन हिंदी साहित्य मौलिक जो मौलिक विशेषता जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय भारत। जय